झारखंड में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाता नजर आ रहा है और मॉनसून सत्र चूंकि शुरू हो चुका है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चाहते हैं कि जो ओबीसी उनके पाले में रहे। और ओबीसी का आरक्षण का मुद्दा को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मैनिफेस्टो में भी ये कहा गया था कि हम 27% आरक्षण देने का काम करेंगे और इसको लेकर पूर्व में ही विधानसभा से 27% आरक्षण का बिल भी पास कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ओबीसी आरक्षण का मुद्दा को लेकर लगातार जो है सो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग लड़ाई लड़ते रहे। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी 6 तारीख को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना देने जा रही है और जिसकी जानकारी देने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जो कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में रखा गया था और जिसमें बताया गया कि 6 तारीख को किस तरह से कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है सो अपना मुद्दे को लेकर किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। मौके पर क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। जिन्होंने कांग्रेस की इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए स्वयं उपस्थित होने का प्रयास किया है। झारखंड की एक बड़ी आबादी जो 52 से 55% है इस प्रदेश में, और वो आबादी पूरे देश में भी लगभग 52 से 58% है, जिसे सो कॉल्ड हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं, ओबीसी समाज कहते हैं। और संवैधानिक रूप से संविधान ने उसे इस रूप में लिखा है कि भाई शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से वह पिछड़ा हो, यह चिन्हित किया है। उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए, उन्हें हक और अधिकार दिलाने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय हमारे राहुल गांधी ने, हमारे नेता श्री खड़गे साहब ने एक संघर्ष छेड़ा है पूरे देश में कि किस प्रकार जो वर्षों से अपने हक और अधिकार से वंचित है, हम उन्हें हक दिलाएं, उन्हें अधिकार दिलाएं, और एक नारा के साथ कि जिसकी जितनी जन भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी जिसकी जितनी संख्या है हमें उतना उन्हें हिस्सा दे विकास में, सरकारी नौकरियों में, आरक्षण में। और यह तब संभव है जब वो 50% का कैप हटी, वह लक्ष्मण रेखा जो 50% का वो मिटी। और आप सबके ध्यान में होगा 1993 में तमिलनाडु की सरकार ने अपने विधानसभा से इस 50% की कैप को तोड़ते हुए, इस लक्ष्मण रेखा को मिटाते हुए 69% वहां आरक्षण दिया था। और नरसिंह राव जी कांग्रेस की सरकार थे, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने 76वां संशोधन ला करके 1994 में उसे कानून का रूप दिया, संविधान संशोधन करके 9वीं सूची में डाला। और आज उस प्रदेश में 79% आरक्षण है, 10% ईडब्ल्यूएस के लगा। मेरा सवाल सीधा है कि जब 50% को कैप को भारत सरकार तोड़ करके ईडब्ल्यूएस के 10% दे सकती है, तो जिसकी आबादी 50 से 60% के बीच है, उसके लिए कैप क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? उसके लिए कानून में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता? और इसी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने ठाना है कि हम इस संघर्ष को करेंगे। अभी कई राज्यों ने, झारखंड उसमें से एक है, कर्नाटक है, हरियाणा है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, जिन राज्यों ने अपने विधानसभा से इस 50% को कैप को तोड़ करके
खास करके ओबीसी वर्ग को अधिक आरक्षण देने का प्रयास किया है। भारत सरकार कुंडली डाल करके बैठी हुई है, चुप्पी साध रखी है। हम उस चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं, उस चुप्पी को आप तोड़े। सच में अगर आप इस देश के बड़े वर्ग के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उस लक्ष्मण रेखा को आप मिटाएं। और इसीलिए हम सबों ने, खास करके इस झारखंड में भी आपने देखा होगा कि 2 वर्ष पहले दो बार विधानसभा से सर्वसम्मति से इस आरक्षण के कैप को तोड़ा गया, इस सीमा को तोड़ा गया। लेकिन इस पर पहले तो राजभवन ने चुप्पी डाली, तो राजभवन को झकझोरा गया, तो भारत सरकार आज चुप्पी नहीं तोड़ रही है। ये हम संघर्ष करना चाहते हैं, कांग्रेस ने उसके लिए कमर कसा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने इस संविधान में कम से कम शैक्षणिक और आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए जगह दिया, वरना हम तो बोल भी ना पाते। अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन देश के आजादी के बाद उनके हाथों होता तो यह जो वंचित समाज है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, आज कहीं का नहीं रहता। इसलिए हमने इस लड़ाई को उठाना है। और आज झारखंड में आपने देखा होगा कि हमने इसको आदिवासियों के लिए 28%, दलितों के लिए 12% और पिछड़ों के लिए 27% की अनुशंसा की है। यानी कुल 67% की अनुशंसा है। 10% ईडब्ल्यूएस को लगाए तो वो 77% है। उस पर कुंडली डाल करके बैठी हुई है भारत सरकार। हम फिर से एक बार इस संघर्ष को तेज करना चाहते हैं और इसके लिए 6 तारीख को हमारे संघर्ष का पहला लड़ाई राजभवन के सामने कांग्रेस के ओबीसी जो प्रकोष्ठ है वो इसका नेतृत्व करेगा। पूरी कांग्रेस उसमें शामिल होगी और हम सब मिलकर के इस लड़ाई का बिगुल फूकेंगे। और झारखंड की यह लड़ाई अब आर पार की होगी। यह समाज जो मोर देन 50% है इस राज्य में, वो अब चुप नहीं बैठ सकता। हमारा विरोध इस बात का भी है कि जिस प्रकार निजीकरण, जहां पिछले दरवाजे से हमारे हिस्सेदारी को लोग खा रहा है, जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारे हिस्सेदारी को खा रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। इन तमाम विषयों को लेकर के 6 अगस्त को 11:30 बजे से हम सब राजभवन के सामने कांग्रेस के तमाम नेता, पिछड़ों के तमाम हितैषी, दलित, आदिवासियों के तमाम हितैषी, ओबीसी नेतृत्व करेगी, ओबीसी प्रकोष्ठ, एक विशाल धरना होगा ताकि एक बार जो भारत सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है उसकी नींद टूटे। यह आंदोलन का पहला कदम होगा और इस पर भी बात ना बनी तो यह आंदोलन और तेज होगा। हम इस आंदोलन को दिल्ली तक ले जाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू। देखिए, ओबीसी समाज के जो भी लोग हैं, जो भी हितैषी है, ये तो पहले से ये लड़ाई प्रारंभ है। अगर उनको लगता है भारतीय जनता पार्टी के मन में थोड़ा भी कहीं ये बात होती तो आज तक ये निर्णायक लड़ाई लड़ने की जरूरत ही ना पड़ता। वो तो स्वयं इसे दबाना चाहती है, वो तो हमारा हक को छीनना चाहती है। उनका बस चले तो पूरे आरक्षण को समाप्त कर देगा। उनसे लड़ना ही होगा, संघर्ष ही करना होगा। बिना संघर्ष किए परिणाम आने को नहीं है। पंडित जी, अभी आपने कहा कि 54% आबादी ओबीसी की है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात है, तो साइड में 55% की है, फिर 27% की लड़ाई क्यों लड़ रहा है? वो यहाँ पहली अनुशंसा ये गई है। आप मेरी बात को समझे, ये पहली अनुशंसा है, ये पहली अनुशंसा है। और हमारी जो लड़ाई है राष्ट्रीय स्तर पर, वो लड़ाई का मूल बिंदु, केंद्र बिंदु यही है कि जिसकी जितनी जन हिस्से भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये हमारी लड़ाई का मूल मंत्र है।
चलिए, थैंक यू, थैंक यू। अल्पसंख्यकों को भी आरक्षण दिया गया, उनकी चर्चा आप नहीं कर हाँ, रहे। अल्पसंख्यकों की चर्चा आप नहीं कर रहे। नहीं, इस अल्पसंख्यकों को आपने देखा होगा कि पिछड़ी में से अल्पसंख्यक भी आते हैं, उनको भी आरक्षण प्राप्त है। वो भी एक बड़ा वर्ग, अंसारी वर्ग, वो तो इसी पिछड़ा में से ही आता है, उन्हीं को आरक्षण दिया गया है। थैंक यू, थैंक यू।